तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल ध्वनि क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का बेसिक पार्ट जानेंगे, कुछ परिचय जानेंगे। इससे पहले हम कुछ 9th का रिपीट कर लेते हैं जो क्लास 10th में है। जैसे क्लास 9th में हमने संख्या पद्धति पढ़ी होगी। संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर था उसका थोड़ा सा बेसिक हम लाए हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमित संख्या और वास्तविक संख्या। ये जानने के बाद हम अपना क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम परिचय ले लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस तरीके के बनेंगे, जिसमें हमें इन संख्याओं का जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें हमारे पास आ रही है पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मार्कर है और एक और ये हमारे पास मार्कर है, तो दो मार्कर हो गए। माने इन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे एक दो। तो जिन्हें गिनती की संख्या कहते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक गिनती में कैसे? जैसे मान लीजिए हमने गिना 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, माने चलती रहेंगी एक दो, जब तक जितनी आप गिन सको वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। एक से अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती। तो ये तो आप जान सको। और इन्हें डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इन्हें डिनोट करते हैं, आप जानते हो। तो इससे पहले, उसके बाद ये जानने के बाद अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, देखो इनमें कुछ कमी लग रही है आपको? लग रही है? पूर्ण संख्या में आप सिर्फ जीरो ऐड कर दीजिए, वो प्राकृतिक संख्या जैसी बन जाएंगी। पूर्ण संख्या कैसे? अगर मान लीजिए हमारे पास ये हाथ में कुछ नहीं है, इस हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मार्कर भी नहीं है, तो ये क्या है? जीरो मार्कर है। अगर कोई पूछे इस हाथ में कितने मार्कर है, तो जीरो मार्कर है। तो पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो की कमी महफूज होती है। पूर्ण संख्या में अगर हम जीरो लगा दें और ये सिर्फ जीरो लगाने के बाद ये सारी प्राकृतिक संख्या लगा दें, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे ये देखो, अगर हम यहां कर दें 0 1 2 3 4 5 और ऐसी चलने दें डॉट 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 इनफाइनाइट, ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में आप सिर्फ जीरो जोड़ दीजिए, पूर्ण संख्या में आप सिर्फ जीरो जोड़ दीजिए और प्राकृतिक संख्या सारी जोड़ दीजिए, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब हम जानते हैं, तो पूर्ण संख्या भी आप जानिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में आपको बता दी, जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब कितनी काउंट करते रहिए, तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसमें सिर्फ जीरो ऐड कर दीजिए, माने इसमें सिर्फ जीरो लगा दिए, तो हम पूर्ण संख्या भी गिन सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी आ गई। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। जब देखो मैथमेटिक्स जब बनी थी तो उसमें ये सब लागू हो गए थे कि एक भी आ चुका, एक से मतलब 1 2 3 4 ये भी आ गए। जीरो की कमी थी, जीरो ने, पूर्ण संख्या ने जीरो कमी कर दी। पर कुछ लोगों ने ये सोचा माइनस की तो संख्या होती है, माने इन्हीं में माइनस लगा दिया। जैसे जीरो तो था, तो यहाँ पे बीच में तो जीरो था, जीरो था, उसके बाद यहाँ पे उसने चलने दिया +1 +2, माने 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहां पे भी इनफाइनाइट चल रहा है, यहां पे -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी चल रहा है। तो माने समझो, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को ऐड करके, माने जोड़कर पूर्णांक संख्या हमारी बनती है। माने जैसे हमने देखो जीरो, जीरो है पूर्ण संख्या में, जीरो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब आ गए। इसी में देखो इसने इस तरफ माइनस लगा दिया, और मैं आपको बता दूं, इसी तरफ इसने माइनस लगा, -1 -2 -3, तो ये माइनस की बन गई। माने इन्हीं संख्याओं के आगे माइनस लगा दिया, तो ये माइनस की बन गई। और ये अगर कहने की बात होती, इन्हीं में कहते हैं, जो ये माइनस की संख्या होती है इन्हें कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं साथियों? ऋणात्मक। इन्हीं संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और इन संख्या को कहते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या कहते हैं साथियों? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं कहते हैं। तो हम ये भी जान चुके हैं ऋणात्मक, धनात्मक। ऋणात्मक मानो जो माइनस में चलती हूं, धनात्मक मानो जो प्लस में चलती हूं। अभी आपको दिया जाए कि 1 और 2 3 दे दें, अब
इनके आगे कोई नहीं, तो इनके आगे प्लस का सिंबल है ना। अब इसी में हम लगा देते इसके आगे माइनस का सिंबल, तो ये माइनस की हो जाती ना। तो ऐसे ही जानिए आप। चलिए अब हम देखते हैं ये वाली संख्या, ये परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्या देखो अपनी किताब में परिभाषा तो ये लिखी है कि जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। और जहां पर P हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q क्या होना चाहिए, Q भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक माने ऊपर आप देख सकते हो ना पूर्णांक कौन से होते हैं, ये देख सकते हैं पूर्णांक कौन से होते हैं, माने नेगेटिव भी हो सकते हो पॉजिटिव भी हो सकते हैं पूर्णांक हमारे। अब इसी में जो Q है वो 0 के अलावा सभी हो। माने इसमें कहा गया है कि P तो अगर एक बार में हमारा, जैसे इसने कहा है कि P अगर 0/1 आ गया तो ये हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। और इसने बोला अगर 1/0 आ गया तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ये अपरमेय संख्या कहलाएगी। ये रूल्स बोल रहा है आपका, आप किताब में से देख सकते हो क्लास 10 की, उसमें रूल्स बोल रहा है। इसने बोला कि Q पूर्णांक है, चलो Q पूर्णांक है, और P भी पूर्णांक है। इसने बोला Q के अलावा सभी, 0 के अलावा सभी ले सकते हैं, माने 0 को इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जाम्पल जान सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम जान सकते हैं। अगर हमने 1/2 लिया तो ये हमारी परमेय है, जानना। -2/3 लिए, ये भी परमेय संख्या। बट हमने 0 और 0/3 लिए, ये भी परमेय संख्या है। बट हमने अगर 1/0 ले लिया तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या बोला, Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट जान चुके। अब हम जानते हैं अपनी ये अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या देखो जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते, जिन्हें हम P बट्टे Q को रूप में नहीं लिख सकते। कैसे, जैसे एग्जांपल ये ले लो, नहीं लिख सकते, यहां पे नहीं लिखा है, नहीं। जैसे देखो एग्जांपल कैसे, जैसे हमने ले लिया √2 या √3। अब आपने कह दिया कि सर इनके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये तो परमेय हो गया। आपने बताया जो परमेय संख्या होते हैं P बट्टे Q को रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दें ये भी मतलब परमेय संख्या होती है। पर ये आपकी राइट बात है कि ये तो परमेय संख्या है, ये तो मैंने आपको बता दी, चाहे नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, वो तो परमेय संख्या आपकी है। ये देखो जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं 1/2, ये तो परमेय संख्या, हमने ये कह दी ये तो परमेय संख्या आपकी। बट √2 की बात हो रही, √2 तो परमेय संख्या नहीं है, कहीं भी देख सकते हैं आप, √2 नहीं है। हाँ 2 परमेय संख्या पर इसके अंदर रूट लग गया, और √2 का मतलब अनंत, कोई इसका वो ही नहीं। अब जैसे हमने ले लिया 2.5 2.54 6 7 8 9, तो ये पॉइंट के बाद जा रही है अनंत, तो ये क्या है, ये अपरमेय आपकी है। जो अनंत संख्या जाए वो अपरमेय। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे देखो लिया, यहाँ पे हमने ले लिया आपके हिसाब से कोई भी चीज ली, जैसे हमने ले लिया √4, √4 लिया तो ये क्या है, ये भाई √4 ये तो अपरमेय है, बट रूट को जब 4 बाहर निकालेंगे तो ये परमेय हो जाएगी। हाँ ये परमेय हो जाएगी। तो माने कहने का मतलब जो रूट के अंदर हो या अनंत या कुछ पॉइंटों के बाद, जैसे जे इस ये समूह है, ये क्या है, सब समूह है, ये सब एक समूह हो गए। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्णांक संख्याओं का समूह, परमेय संख्या का समूह, अब परमेय संख्याओं का सभी समूह होता है। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं √2 √3 ऐसे। जो कहने का मतलब अपरमेय संख्या को आपको याद करने का यही रूल्स है, देखो जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में ना लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट हमने लिख रहे, जैसे हमने किसी का भाग दिया, तो कुछ अगर पॉइंटों के बाद वो भाग चला गया है, जैसे कुछ पॉइंटों बाद भाग चला गया आगे नहीं जा रहा है, तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाएगी ये वाली।
और पॉइंट चल रहे हैं, लगातार संख्या चल रही है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या की लिस्ट में आ जाएगी। अब हम जानते हैं, अब वास्तविक संख्या की बात हुई, तो वास्तविक संख्याओं में जितनी भी हमने सारी संख्या पढ़ी हैं, वो सब संख्या वास्तविक संख्या में आती, माने परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याओं को ऐड करके वास्तविक संख्या हमारी बनती हैं। इतना कॉन्सेप्ट आप बेसिक जान चुके होंगे। अब हम चलते हैं थोड़े अपने बेसिक प्रश्न पर। ये तो परिचय है, थोड़ा सा हम बेसिक प्रश्न जानते हैं कैसे आ सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, कैसे आपके प्रश्न किस तरीके के हैं। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके सवाल क्लास 10th में, उसके रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमने परिचय के लिए ये कुछ सवाल लिए। भाग तो आपको आता होगा, बट इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें सिस्टमैटिक है, जो सूत्र द्वारा लिखे गए हैं। जो आपका सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका क्या सूत्र है वो हम बता दें, किसके थ्रू लगाए। जैसे हम भाग देंगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम 7 का भाग 24 में देंगे, 7 तियो 21, 7 तियो 21 कितने दिए, 7 तियो 21 कितनी बार दिया, 3 बार। 21 यहाँ पे क्या बचा, शेष कितने बचे यहाँ पे, 3, शेष 3 बचे। चलो इसे भी हम देख लें। कॉन्सेप्ट रुको, पहले सवाल देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। तो 5 तियो 15, तो यहाँ पे 15 आ गई, बचा कितना, 1। चलो फिर 4 5 20 4 6 24 आ गई, 24 बचा क्या, 0। अब ये देखो 5 का भाग 4, 6 का भाग 5 में चला जाएगा, अरे नहीं जाएगा, चला जाएगा पर पॉइंटों में नहीं लेना भाई, पॉइंटों में करना ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि 6 गुणे 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 गुणे 2 कितना होता है, 12 होता है। ऐसे ही आप चलते रहते हो ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की भी तरफ तो एक बार चल लो। कैसे, देखो 6 गुणे 0 कितना होगा, 0 होगा ना। ऐसे भी करके देख लो। तो वैसे ही अगर हम 0 बार भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया। अब 5, 0 में से 5 ये कितना बचा, 5 बचा। ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखो आपका क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इन चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्रम बाय क्रम जो आपके सूत्र सिस्टमैटिक है वो ऐसे। देखो आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक, भाजक क्या कहते हैं, भाजक। इस अंदर वाली संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और यहाँ पे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पे जो नीचे शेष आता है इसे हम शेषफल कहते हैं, शेषफल। शेषफल इतना तो आप जान चुके हैं। चलो ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 बराबर 7 गुणे 3 प्लस 3। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई बात तो है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर हम करेंगे 7 21 और 3 प्लस करें कितना हो जाएगा, 24 ही तो हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने इसका तो देख लिया, इसे कैसे लिखेंगे। इसको भी हमने क्या बोला, 16 है ना, तो 16 यहाँ पे बराबर 5 गुणे 3 प्लस 1। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे देखो 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते तो इसको भी हम लिखे 5 बराबर, वो 6 बराबर 5 गुणे 0, 5 गुणे 0, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना। कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं जो हो रहा है वो देख रहे हैं। अब यहां से आप कॉन्सेप्ट के लिए समझे, इनको हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत, ये तो हम लिखते ही थे ना, आप बस ऐसे जानेंगे ये तो हम लिखते ही हैं। बट इन्हें अब सूत्र थ्रू कैसे लिखते हैं, सूत्र द्वारा कैसे लिखते हैं वो भी हम जानेंगे। कैसे, अब देखो 20 है अंदर वाली, अब इन्हें हम देखें इन्हें डिनोट कैसे करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, और शेष फल को डिनोट करते हैं आर से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे साथियों,
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर वाली क्या है ए, तो इसको हम ए मान लो, बराबर पे आ जाओ, ए मान के बराबर पे आ जाइए। अब यहां पे क्या है बी, तो बी लिख लो, कितना है 3 माने क्यू। अब आप कहोगे गुणा लगाया था हमने, अरे इसके अंदर कोई नहीं है तो गुणाएंगे तो सिंबल है। अब यहां पे प्लस कितना है आर 3, आर कितना वो 3 की जगह क्या है आर, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसने कुछ ज्यादा थोड़ी नहीं बोला, जो इसने बोला वो अब इससे आपका सूत्र बन गया। और सूत्र क्या होगा, जो आपका 0 है बराबर या बड़ा आर से होगा, आर छोटा होगा किससे, आर छोटा होगा किससे, बी से। कहने का मतलब आप जान सकते हो, अब आप इतना जान चुके, इसका कहने का मतलब है हम यहाँ पे एक जो आपकी किताबों में परिभाषा लिखी है तो वो परिभाषा लिखते हैं। देखो सूत्र हमने लिख दिया, सूत्र के थ्रू हम जानते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखो ये कह रहा है दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक को, दिए गए दो धनात्मक माने ये जो दोनों है, ये जो अंदर होगा, अंदर और बाहर, ये सब धन पूर्णांक हो गए। पूर्णांक माने जानते हो अब क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 -0 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं पूर्णांक दिए गए हैं। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 या 0 के बराबर आर है, बी से छोटा है। यहां पे देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आर बी से छोटा है, तो ये एक पर्टिकुलर देखो अद्वितीय कहने का मतलब इकलौता आंसर यही आएगा और कुछ संभव ही नहीं है। यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 16, 5 से भाग दे रहे, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 शेष कितना बचा 6। पर मैंने क्या बताया, ये शेष जो नीचे वाला ये आर होता है, ये क्या होता है बी आपका। पर इसने क्या बोला, जो आर है, ये देखो आर है, आर क्या है, ये आर है, बी से बड़ा कर रहा है, ये तो बी से बड़ा कर रहा है ना, तो बी छोटा कर रहा है, आर बड़ा है, तो ये पर्टिकुलर में ये चीज गलत आपकी होगी। जो आर आएगा वो हर वक्त भाजक से छोटा ही आएगा, माने जो बी से छोटा ही आएगा। अगर यहाँ पे इसलिए तो अभी तो हम यहाँ पे 2 बार भाग देके देख लिया तो ये बड़ा आ गया, तो और भाग जाएगा इस पर्टिकुलर में, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 बार भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा और शेष बचेगा 1 बचेगा। तो इस केस में तो हम बेसिक से साथियों जानकारी जान चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो आपके किताबों में दिए गए हैं। तो अगली वीडियो में आपको मिलते हैं।